अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। कुरान का पैगाम मुसलमानों के नाम सिलसिला में खुशामदीद कहते हैं। देखिए, अल्लाह का आखिरी किताब, अल्लाह पाक की आखिरी किताब जो है वो कुरान करीम है। और कुरान करीम के बारे में ख़ुद कुरान ही से पूछिए कि कुरान क्यों आया है, ज़िंदों के लिए या मुर्दों के लिए? तो कुरान कहता है हम ज़िंदों के लिए आए हैं। और क्यों आए कुरान क्यों आए हैं? तो कुरान खुद कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, हम मुत्तकियों को राह बतलाने के लिए आए हैं। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये कुरान जो है ये तमाम आलम के लिए ये सीधी राह बताने वाली किताब है। लिहाजा हम कुरान करीम से अगर हिदायत तलाश करेंगे, कुरान करीम से हम अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता तलाश करेंगे, कुरान करीम से अगर हम अल्लाह की मारिफत को तलाश करेंगे तो हमें बड़ी आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मारिफत मैसर आएगी। लिहाजा कुरान का क्या पैगाम है आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये कई जगह ये आयत आई है और यकीन माने कि अगर आप इस आयत को समझ लें और समझ करके अपने दिल में सिर्फ बसा लें। और कैसे बसाएं कि अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़िंदगी में मुश्किलात का आना, मुसीबत का आना, ज़िंदगी में परेशानियों में पड़ जाना, ये समझ लीजिए फितरत में है, फितरती चीज़ है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है बताइए तो? चलिए, आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तक नबूवत का सिलसिला चलता रहा। अकमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। ज़रा आप ठंडे मिजाज से अगर मेरा क्लिप सुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए कौन से नबी है जिन पर मुसीबतें नहीं आ रही है? जी, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए, कौन से नबी है बताइए? आदम अलैहिस्सलाम, शीसा अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, खुद मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया सरवर कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए और हुजूर की सीरत तैयबा का मुताला कीजिए तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ऐसी मुसीबतें परेशानियाँ आई है कि अगर वो हम पर आ जाए तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सके। लिहाजा जब अल्लाह के चहीते बंदों में से अंबिया कराम जो हैं उन पर जब मुसीबतें आईं तो फिर हम पर लाजिमन आएगी। लिहाजा अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि ये तमाम चीज़ें माल, नफ्स और भी दीगर जो चीज़ें इस आयत में ज़िक्र की गई, अल्लाह फरमाता है ज़रूर बेज़रूर मैं इन तमाम चीज़ों से तुम्हें आज़माऊँगा। लेकिन जब आज़माइश आ जाए तो अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, के सब्र करने वाले जो हैं, यानी ये मुसीबतें आ जाएं, कभी नफ्स, कभी जान में कोई परेशानी आ जाए, माल में कोई परेशानी आ जाए, औलाद में कोई परेशानी आ जाए, फलों में कमी आ जाए, तो अल्लाह कहता है कि वबश्शिरिस साबिरीन, तो इसमें क्या करो, सब्र करो। और सब्र जो ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों को कि जब हम उन पर मुसीबत डालें तो वावेला नहीं मचाए बल्कि सब्र करें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों सुनो, अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। क्या खुशखबरी है सुन लीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खुशखबरी है? इसी आयत के ऊपर में ज़रा देखिए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि जब मुसीबत आ जाए, परेशानियाँ आपके घर के पास, आपके घर की दहलीज पर आ जाए, जब आपको लगे कि अब हम पर आजमाइश की घड़ी आ चुकी है, सिर्फ एक काम कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे साथ हो जाते हैं। अब बताइए, जब आपके साथ अल्लाह है तो कौन सी मुसीबत है जी, कौन सी परेशानी है जी, कौन सी मुसीबत और आलाम हैं जो आप उससे पार नहीं कर सकते हैं? बस यकीन पैदा करें मुसलमानों, यकीन पैदा करें, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। वावेला मचाने से, मुश्किलों से घबराने से कभी मुश्किलें हल नहीं होती है। जब भी मुश्किल आए सब्र कीजिए और सब्र करने के बाद आप बेफिक्र होकर के सो जाइए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह आपके साथ है। कुरान में कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो कुरान का पैगाम मुसलमानों के नाम यही है कि मुसीबत पर सब्र करें, और इस सब्र का अजर क्या है कि जैसे ही आप सब्र करेंगे अल्लाह आपके साथ हो जाता है। अल्लाह करीम हमें इस आयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।